डियर स्टूडेंट, आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे वेक्टर का। और 10 सवाल होमवर्क के रूप में आपको मिलेगा, इसको ट्राई करना है। पहला सवाल मैं दिखा रहा हूं। इफ P plus Q mod is equal to P minus Q mod, then find the angle between P and Q। ये क्वेश्चन है। If mod of P plus Q is equal to mod of P minus Q, then find the angle between P and Q. Let theta is the angle between P and Q। मैंने मान लिया P और Q के बीच एंगल है थीटा। P और Q के बीच एंगल थीटा है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा आपको पता है, डायगोनल। ये डायगोनल P प्लस Q होगा। तो P प्लस Q का मॉड यानी R का मॉड ऑफ P प्लस Q इज इक्वल टू P स्क्वायर Q स्क्वायर 2PQ cos थीटा हो जाएगा रिजल्टेंट का। अब देखो, अगर ये Q वेक्टर है तो ठीक अपोजिट ये वेक्टर क्या हो जाएगा? सोचो, ये हो जाएगा माइनस Q। ये एंगल कितना हो जाएगा? पाई माइनस थीटा। और इन दोनों का रिजल्टेंट R डैश ये होगा P माइनस Q। ठीक है, ध्यान देना, वेक्टर P माइनस Q का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? P माइनस एंगल पाई माइनस थीटा। R डैश मॉड P माइनस Q का मॉड P स्क्वायर Q स्क्वायर 2PQ cos पाई माइनस थीटा। और cos पाई माइनस थीटा क्या होगा? माइनस cos थीटा। माइनस cos थीटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को इक्वल कर दीजिए। P प्लस Q का मॉड P माइनस Q का मॉड इक्वल कर देंगे रूट अंडर P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। और यहाँ P स्क्वायर Q स्क्वायर माइनस 2PQ cos थीटा। अगर थीटा निकालना है तो स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। ऑन स्क्वायरिंग इन बोथ साइड P स्क्वायर Q स्क्वायर 2PQ cos थीटा, यहाँ P स्क्वायर Q स्क्वायर माइनस 2PQ cos थीटा। तो ये P स्क्वायर Q स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे 4PQ
cos theta 0, that is cos theta 0, then theta pi by 2 90 डिग्री। ये इस सवाल का सॉल्यूशन हुआ। इफ p plus q mod is equal to p minus q mod, then find the angle between p and q। ये जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सवाल है फाइंड द magnitude and the direction of vector A shown in the figure। Magnitude and direction of vector A shown in the figure। ये हमारा वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 3, फाइनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट 10 6, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। बताना बेटे, याद करो, मैंने पढ़ाया था अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट xy है तो इसके पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाला पोजिशनल वेक्टर r क्या हो जाएगा? किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है तो इसके पोजीशन वेक्टर r की वैल्यू क्या होगी? भूल गया? x i कैट y j कैट, इसका मॉडुलस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और अगर ये एंगल थीटा है तो tan थीटा मॉड y अपॉन। तो सिमिलरली यहां देखो, अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 3 है तो ये जो वेक्टर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? पहले ये निकालेंगे और ये वेक्टर r2 क्या होगा? पहले ये निकालेंगे। तो r1 क्या होगा? फिर से बताओ, r1 2i कैट 3j कैट। कोऑर्डिनेट पता है ना? क्यों दिक्कत हो रही है? तुमने कहा सब कुछ कर लिया, रिवाइज कर लिया। r2 क्या होगा? ट्रायंगल लॉ अप्लाई करो। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ इन दोनों वेक्टर का सम ये होगा, नहीं भूलना है। इन ए ट्रायंगल द सम ऑफ टू सेम ऑर्डर वेक्टर इज इक्वल टू ऑपोजिट ऑर्डर वेक्टर। r1 प्लस a r2, ये हो जाएगा r2 माइनस r1। वैल्यू पुट करो r2 का 10i कैट 6j कैट r1 2i कैट 3j कैट। सिंप्लीफाई किया 8i कैट 3j कैट। तो इसका मॉडुलस रूट अंडर 8 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर
64 प्लस 9 क्या हो जाएगा इसका मॉडल 73 यूनिट। एंगल निकालिए, डायरेक्शन 3/8। ये हो गया मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। समझ में आ रहा है ना? पोजीशन वेक्टर भूल जाओगे कुछ समझ में नहीं आएगा। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। और 3 डायमेंशनल मोशन 3 डायमेंशनल वेक्टर का रिजल्ट याद है? क्या है बताओ? x1 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z1 k कैप। अगर हमारे पास स्पेस में पॉइंट है x y z तो इसका पोजीशन वेक्टर r की वैल्यू x I कैप y j कैप मॉड रूट अंडर x स्क्वायर y स्क्वायर। और याद करो आपने पढ़ा था cos अल्फा cos बीटा cos गामा। क्या बोलते थे इसको? डायरेक्शन कोसाइन। ये था x कॉम्पोनेंट बाय रिजल्टेंट का मॉड y कॉम्पोनेंट बाय सिमिलरली। इस पे बेस्ड सवाल अभी हम लोग देखेंगे। लिखिएगा इफ a vector A makes equal angle with the coordinate axis then find the components of the vector। components of the vector find out करना है, यानी x component, y component, z component। क्या दिया हुआ है? वेक्टर a r के बदले a दिया हुआ है। makes equal angle with the coordinate axis given अल्फा बीटा गामा थीटा, है ना? इक्वल एंगल बना रहा है, यानी अल्फा बीटा गामा थीटा दिया हुआ है। तो x कंपोनेंट, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट क्या हो जाएगा? यहां भी थीटा, यहां भी थीटा, यहां भी थीटा। यहां क्या होगा? मॉड ए मॉड ए मल्टीप्लाई हो गया एक cos थीटा, यहां भी एक cos थीटा, यहां भी। तो आपको फाइंड आउट करना है x कंपोनेंट, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट। थीटा दिया हुआ लेकिन अल्फा बीटा गामा, और आपने पढ़ा है as we know that cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो डायमेंशनल वेक्टर में मैंने पढ़ाया था, दैट इज
इसलिए आंसर हो जाएगा a 1/√3 x component, y component and z component of vector हो जाएगा a/√3। If three forces, each of magnitude 1 Newton, acts along the sides of a hexagon, in order, then find their resultant vector। रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का क्या रूल था? वेक्टर रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? वेक्टर निकालने से। हाँ हाँ बोलो। वेक्टर निकालने से। रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए क्या रूल था? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था ना? भूल गए? रूल तो था सर। तो फिर क्या था? रूल तो था सर ये, बट वहां पे क्या था? दो वेक्टर का रिजल्ट। यहां कितने वेक्टर हैं? 3 वेक्टर। तो 3 वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए अब हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई नहीं होगा। और सवाल के अनुसार फिगर देखिए, इस प्रकार 3 फोर्सेस अरेंज किया गया है इन ऑर्डर along the sides of हेक्सागन। ध्यान से देखिएगा इस सवाल को, क्योंकि रिजल्टेंट निकालना है और वेक्टर 2 नहीं है, 2 से ज्यादा वेक्टर है। 2 से ज्यादा वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए कैसे निकालेंगे? क्योंकि यहां पे पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई नहीं होगा। बट बेसिक, मान लो ये वेक्टर हमारा ए है, ए बी है और ये सी है। तो वेक्टर ए क्या लिखोगे? किधर है? ये वेक्टर है along x। तो ये वेक्टर कैसे होगा? 1i कैट बटे थे यूनिट वेक्टर along x। अब देखो b, ये वेक्टर x एक्सिस से कितने एंगल पे है? वेक्टर b x एक्सिस से कितने एंगल पे है? हेक्सागन का ये एंगल कितना होता है? 120। ये एंगल कितना हो जाएगा? तो b का 2 कंपोनेंट, एक कोसाइन और एक वर्टिकल साइन, गने 2 कंपोनेंट। सब कुछ भूल गए? याद है। कोसाइन है 1 cos 60i कैट
1 sin 60 j कैप, तो ये हो जाएगा 1/2 I कैप रूट 3/2। ए लिख दिया, बी लिख दिया, अब सी लिखेंगे। देखो ध्यान से, ये पूरा एंगल 120, हाफ एंगल 60 और ये पूरा है 180, तो ये हो जाएगा 120। सी वेक्टर हो जाएगा 1 cos 120 I कैप 1 sin 120 j कैप 1 minus 2 I कैप रूट 3/2। नाउ हमें निकालना है रिजल्टेंट, a प्लस b प्लस a हो गया 1 I कैप, b हो गया 1/2 I कैप रूट 3/2 j कैप और c हो गया माइनस 1/2 I कैप रूट 3/2। यहाँ माइनस 1/2 कैंसिल हो जाएगा, रूट 3/2 रूट 3 j कैप। अब इसका मॉडुलस निकालोगे तो रूट अंडर x कॉम्पोनेंट 1 का स्क्वायर y कॉम्पोनेंट न्यूटन। डायरेक्शन निकालोगे tan थीटा y कंपोनेंट बाय y कंपोनेंट रूट 3 x कंपोनेंट 1, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इस प्रकार से वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग ऐड करेंगे। अगर वेक्टर 2 से ज्यादा सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूं, घर पे सॉल्व करना। Calculate the resultant vector of the given vectors। ये सिंगल क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करोगे। फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर्स। अब एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं। फाइंड the dot product of the vectors ये दो वेक्टर दिया हुआ है और इसका डॉट प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है। यानी A
फाइंड आउट करना है। क्या रूल था? x and x2 plus y1 y2 का जनरल लिखेंगे। द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ i कैप j कैप एंड k कैप x1 x2 y1 y2 z1 z2। तो ये 2 into 5 10 minus 10 20 आंसर हो जाएगा 20 यूनिट। अब इसी में कहा गया ऑल्सो फाइंड देयर क्रॉस प्रोडक्ट। क्या करोगे? आपको A क्रॉस B फाइंड आउट करना है। मैंने कहा था सबसे आसान तरीका होगा डिटरमिनेंट। याद आ रहा है? I कैप J कैप K कैप 5 2 10 2 minus 5 2। ध्यान रखिएगा, याद हो जाएगा। अगर मैंने आई कैप लिखा तो ये कॉलम रो गायब हो जाएगा। 2 into 2 4 और -50। अब माइनस जे कैप ले लो, ये और ये कैंसिल 10 प्लस के कैप, ये और ये कैंसिल -25। तो ये हो जाएगा 54 आई कैप 20 जे कैप 29। इस प्रकार से प्रॉब्लम वेक्टर एनालिसिस का हम लोग देखेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ए फोर्स F 10 I कैप 20 J कैप 10 K कैप न्यूटन displaces a particle through S 2 I cap J cap K cap meter, then find the work done by the force। कैसे सॉल्व करोगे? Find the work done by the force। याद कीजिए, जब मैंने पास किया था डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, तो मैंने कहा था वर्क डन इज द एग्जांपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो एक्चुअली आपको इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। इसको डॉट करना है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 50 जूल। वागन का ऐसा यूनिट जूल होता है। इसी में सवाल को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। ए फोर्स 10 I कैप 20 J cap 10 K cap Newton displaces a particle from point A to
2 meter, 3 meter, 4 meter to point B, 4 meter, 6 meter, 10 meter, then find work done by the force. अब ये सवाल आ गया, यहां भी हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है, बट थोड़ा सा यहां पे अलर्ट रहना पड़ेगा। यहां डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ नहीं है, पार्टिकल को किस पॉइंट से किस पॉइंट तक ले जाया गया ये दिया हुआ। पार्टिकल पहले ए पे था, कोऑर्डिनेट 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, फिर पार्टिकल बी को गया, फोर मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर। ये आपका पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। आपको पहले डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अगर पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर आर ए, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर आर बी, आर ए की वैल्यू बताओ। 2i cap 3j cap plus 4 आर बी 4i cap plus 6j cap plus 10j cap। ट्रायंगल वो लग रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, इन दोनों का सम ये वेक्टर आर ए प्लस एस आर बी सॉल्व कीजिए तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2i cap 3j cap 6j cap। अब हम लोग वर्क डन एफ डॉट एस ये हो गया 20 60। इस तरह के सवाल आएगा, ध्यान रखना है। इस तरह का सवाल कंपटीशन में पूछा गया है। कभी डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा, कभी डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखिए कहता है इफ वेक्टर ए 2i कैप 6j कैप k कैप एंड वेक्टर बी 2i कैप j कैप माइनस zk कैप आर perpendicular to each other. Perpendicular. Then find z. z की वैल्यू क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। जाहिर सी बात है वेक्टर परपेंडिकुलर है, since A perpendicular to B
Hence A dot B 0। याद आ रहा होगा आपको, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। डॉट करेंगे 2i कैप, फिर से 4 6 माइनस z0, z की वैल्यू क्या आ गई 10। तो आज का इतना ही। नेक्स्ट एक और सवाल हम देखेंगे एक दिन और, तब हमारा नेक्स्ट टॉपिक चालू होगा मैथमेटिक्स 2।